सोचो, तुम जितना मर्जी बर्गर, पिज्जा और जंक फूड खाओ, लेकिन इससे तुम्हारी बॉडी पर कभी भी फैट स्टोर हो ही ना। इनफैक्ट तुम्हारे मसल्स और बॉडी हमेशा पीक कंडीशन में रहे, तुम कभी भी बीमार ना पड़ो और अल्कोहल और सिगरेट्स भी तुम्हारी बॉडी का कुछ ना बिगाड़ पाए। सुनने में एक फैंटेसी लगता है ना, लेकिन मार्वल यूनिवर्स में एक इंसान के साथ एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। हाँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कैप्टन अमेरिका की। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों कैप्टन अमेरिका की बॉडी एक हर इंसान के लिए ड्रीम है, और अगर रियल लाइफ में हमें ऐसी बॉडी मिल जाए तो हमारी लाइफ कितनी बदल सकती है। तो चलो फिर बिना बकवास के इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार सुपर सोल्जर सीरम ने स्टीव रॉजर्स के साथ किया क्या। तो देखो, स्टीव रॉजर्स पहले एक बहुत ही पतला और फिजिकली वीक लड़का था, लेकिन सुपर सोल्जर सीरम और वाइटारे ट्रीटमेंट के बाद उसकी बॉडी कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई। सीरम ने सिर्फ स्टीव की मसल्स को ही नहीं बढ़ाया, बल्कि उसने उसके पूरे बॉडी सिस्टम को ऑप्टिमाइज कर दिया, जहाँ पर उसका हर ऑर्गन, उसकी हर मसल्स और हर सेल अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पर काम करने लगा, जिस वजह से ही कैप्टन अमेरिका की बॉडी लीन भी है और साथ में मस्कुलर भी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यहाँ पर ये है कि उसका मेटाबॉलिज्म इतना एफिशिएंट है कि उसके लिए भाई एक्स्ट्रा फैट स्टोर करना इम्पॉसिबल है। फिर चाहे वो कितना भी जंक फूड क्यों ना खा ले, चाहे वो अपनी पूरी लाइफ में ही जंक फूड क्यों ना खाता रहे, लेकिन उसकी बॉडी हमेशा पीक फॉर्म में ही रहेगी, हमेशा मस्कुलर। साउंड्स लाइक अ ड्रीम, राइट? और इसी वजह से कॉमिक्स में वो हमेशा पीक फिजिकल कंडीशन में ही देखा जाता है। लेकिन भाई रियलिटी में लोगों को स्टीव जैसी बॉडी मेंटेन करने के लिए स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन स्टीव के लिए उसकी बॉडी ये सब खुद ही बैलेंस कर लेती है। अब भाई हमें पता है कि नॉर्मल इंसान एक्सरसाइज करने के बाद थक जाता है, जो कि भाई ऑब्वियसली नॉर्मल है, लेकिन कैप्टन अमेरिका घंटों तक एक्सरसाइज कर सकता है, कई किलोमीटर दौड़ भी सकता है, और फिर भी इन सब के बावजूद भी उसकी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम रहती है। उसका स्टेमिना और एंड्योरेंस इतना ज्यादा है कि वो कंटिन्यूअसली अपनी लिमिट्स के आसपास परफॉर्म कर सकता है। और भाई जहाँ पर जिम के बाद हमारी मसल्स को रिकवर होने में कई दिन लग जाते हैं, छोटी सी इंजरी भी हफ्तों लेती है हील होने में, वहीं पर दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका की हीलिंग प्रोसेस नॉर्मल ह्यूमन से काफी फास्ट है, जिस वजह से यही एक कारण है कि वो डेंजरस बैटल्स के बाद भी जल्दी वापस एक्शन में आ जाता है। और तो और भाई मार्वल लोर के अकॉर्डिंग कैप्टन अमेरिका की इम्यूनिटी और बॉडी टॉक्सिन्स को प्रोसेस करने की एबिलिटी नॉर्मल ह्यूमन से काफी बेटर है, जिसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी पर अल्कोहल का इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता, ना ही उसके लंग्स सिगरेट से डैमेज हो सकते हैं, और इसी वजह से कैप्टन अमेरिका के लिए नशा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसकी बॉडी इन चीजों को नशे की तरह ट्रीट ही नहीं करती। और तो और भाई कैप्टन कभी भी बीमार नहीं पड़ सकता, उसे कैंसर नहीं हो सकता, जहाँ पर उसकी बॉडी इन्फेक्शंस और कई डिजीजेस को भी नॉर्मल इंसान से काफी बेटर हैंडल करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी रियल लाइफ में ये सब फॉलो करो, क्योंकि भाई कैप्टन अमेरिका ऐसी बॉडी होने के बावजूद भी खुद डिसिप्लिन लाइफस्टाइल को फॉलो करता है। और भाई इसके साथ ही तुम्हें कैप्टन की बॉडी की एक और अमेजिंग चीज बताता हूँ, जो कि है एजिंग। भाई हमें पता है कि स्टीव रॉजर्स डेकेड तक यंग और फिट दिख सकता है, लेकिन इसका रीजन सिर्फ आइस में फ्रीज होना नहीं था, बल्कि सुपर सोल्जर सीरम भी उसकी बॉडी को नॉर्मल ह्यूमंस के कंपैरिजन में धीरे धीरे एज करता है। अगर देखा जाए तो कैप्टन अमेरिका की सबसे बड़ी सुपर पावर उसकी शील्ड नहीं, बल्कि उसकी बॉडी है। परफेक्ट मेटाबॉलिज्म, इनक्रेडिबल स्टेमिना, फास्ट रिकवरी, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी और स्लो एजिंग, ये सब मिलाकर उसे ऑलमोस्ट परफेक्ट ह्यूमन बना देती हैं। लेकिन याद रखो, ये सब सिर्फ मार्वल यूनिवर्स की फिक्शन का हिस्सा है। रियल लाइफ में ऐसा कोई भी सीरम एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हाँ, अगर तुम डिसिप्लिन, ट्रेनिंग, अच्छी डाइट और कंसिस्टेंसी को फॉलो करो तो तुम भी कैप्टन अमेरिका की तरह दिख सकते हो, तुम भी अपनी बॉडी को बेस्ट वर्जन में ला सकते हो। तो अब कमेंट करके बताओ, अगर तुम्हें कैप्टन अमेरिका की बॉडी का सिर्फ एक फीचर चूज करना हो, सिर्फ एक फीचर, तो तुम क्या चूज करोगे? अनलिमिटेड स्टेमिना, फास्ट रिकवरी, या फिर कभी भी फैट को स्टोर ना करना? मुझे ये चीज कमेंट में जरूर बताना। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जाने से पहले लाइक और प्लीज चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।